जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, तो आज जो हमने अपना आर्टिकल डिस्कस करना है विच इज़ हीट कैपेसिटी। तो बेटा जी हम हीट कैपेसिटी को डिस्कस करने लगे हैं। तो अब हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बेटा जी हमारे पास फ़र्क है, सिर्फ एक फ़र्क छोटा सा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने मैथ्स को स्टैंडर्डाइज़ कर दिया था कि हमेशा जो हमने मैथ्स लेना है वो हमने कितना मैथ्स लेना है, 1 kg लेना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, जी बेटा जब हम यहाँ पे बात करेंगे हीट कैपेसिटी की, तो हमने यहाँ पर मैथ्स को स्टैंडर्डाइज नहीं करना। हम यहाँ पर मैथ्स जितना मर्ज़ी ले सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप मैथ्स ले लें, लेकिन आपने इसको तब तक टेम्परेचर देते जाना है जब तक इसका टेम्परेचर 1 केल्विन है नहीं होता। अब ज़रा देखिएगा हमने करना क्या है। आप देखिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वान्टिटी ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, क्वान्टिटी ऑफ थर्मल एनर्जी, एनर्जी की थर्मल एनर्जी की ऐसी मिकदार है अब्जॉर्ब बाय इट, जो कि बॉडी ऑब्जॉर्व करेगी, और कितना उसको हमने टेम्परेचर देते रहना है, 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। तो अब देखें दोबारा इसको मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ कि हमने कोई भी बॉडी लेनी है, जितना मर्जी मैच ले लें, और उसको तब तक टेम्परेचर देते जाना है, हीट देते जाना है जब तक उसका टेम्परेचर 1 केल्विन ना हो जाए। तो इस चीज़ को बेटा जी हम क्या बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। तो अगर देखें, थर्स इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज थ्रू डेल्टा टी, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है और उसका जो टेम्परेचर बेटा जी इंक्रीज़ हुआ है, और वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, डेल्टा टी, ऑन एडिंग डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, और उसमें डेल्टा क्यू हीट का क्या हुआ, इजाफा हुआ। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो डेल्टा क्यू क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। देन इट्स हीट कैपेसिटी विल बी। तो आपने याद रखना है हीट कैपेसिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ये स्टार्टिंग फार्मूला, अभी एक जनरल एक्सप्रेशन डेरिवेशन से निकलेगा। याद रखना है हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होता है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू प्यारे बच्चों किसके इक्वल होता है, एम सी डेल्टा टी। ये हमने ऊपर पढ़ा था, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पढ़ा था। डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, एम सी डेल्टा टी, और ये नीचे डेल्टा टी वैसे का वैसे ही आ गया। ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचता, ओनली एम सी। तो आप नीचे देखेंगे हमारे पास हीट कैपेसिटी किसके इक्वल आया है, एम सी के इक्वल। ये आप फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू एम सी। एम इज़ द मैस ऑफ अ बॉडी, कोई भी हमारे पास बॉडी है ये उसका मैस है, और सी हमारे पास क्या है, सी इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अच्छा आगे देखिएगा, इक्वेशन 8.6 जो कि हमें समझ आ रही है, शोज़ दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ अ बॉडी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए ये एक प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, मैस का और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर इज़, तो 5 kg और जो वाटर अगर हम लेंगे तो उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी। तो इस आप करेंगे क्या, आपने मैथ्स की जगह कितना लिखना है, 5, और हीट कैपेसिटी कितनी है, 4200। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 21000 जूल पर केल्विन। अच्छा अब हमने इसका फॉर्मूला भी समझना है, ठीक है जी। अब बेटा जी अब हमने इसका फॉर्मूला भी समझना है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, देखें ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और नीचे क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो जब ये ऊपर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। तो हमारे पास देखिए इसने जो यूनिट यहाँ लिखा वो क्या, हमारे पास जूल पर केल्विन। अब आगे देखिएगा, दैट इज़ 5 kg ऑफ वाटर, जी दैट इज़ 5 kg ऑफ वाटर नीड्स, कितनी एनर्जी चाहिए जी उसको, 21000 जूल एनर्जी ऑफ हीट फॉर एवरी 1 केल्विन राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ तक आप करेंगे। तो अगर मैं इसका आपको पूरा टॉपिक वाइज दिखा दूँ तो इसकी हेडिंग जी इसकी ये हेडिंग बनेगी, ये हीट कैपेसिटी, और ये इसके मैथमेटिकल फॉर्म, और ये वाली इसकी एग्जांपल। देखिए यहाँ तक कर सकते हैं इसकी एग्जांपल। तो ये वाली एग्जांपल बेटा जी आपने ये वाला टॉपिक जो है बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ये पेपर में आने के इसके चांसेस हो सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको हमने बतानी है विच इज़ चेंज ऑफ स्टेट। बस आपने इन चीज़ों को देखना है, ये MCQs है बस, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर आप सॉलिड से लिक्विड, प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड विच इज़ कॉल्ड मेल्टिंग, आपको पता है। अच्छा अब आगे देखिए, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैसेस विच इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। अब वापस आते हैं, द प्रोसेस विच इज़ गैस चेंज इनटू लिक्विड, गैस किस में चेंज होगी, लिक्विड, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब उसके बाद द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड विच इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग।
ये बस आपने ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपने कहना द प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बस आपने ये लिखनी है और इसका आपको कुछ और नहीं करना। ये आप सारा कट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने कुछ भी नहीं करना इस पेज में, ठीक है। तो यहाँ तक आपने ये चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से गाइस प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।